कि जो मांस मदिरा का उपयोग करता है ना, उसके हाथ का भगवान तो ठीक, पर आपके पितर भी पानी नहीं पीते हैं, पितर भी पानी नहीं पीते हैं। और जिस जीव को मारकर आप खाते हो, वो जीव ही अगर स्वर्ग में बैठे हुए आपके कोई पितर है ना, तो वो बड़े बड़े असुर बनते हैं और आपके उस स्वर्ग में बैठे हुए उन पितरों को परेशान करते हैं। वो पूछते हमें क्यों निकाला जा रहा है यहाँ से, तो कहते कि तुम्हारे वंशज गलत दिशा में है। कहते हैं राम बनिए, सीता बनिए, लक्ष्मण बनिए, भरत बनिए, तभी जीवन का आनंद आएगा। क्या करेंगे हम? तो कथा करके चले जाएंगे, 3 दिन ही बाकी है कथा का, है? सप्तदिवसीय ज्ञान गंगा को लेकर आए थे। और सबसे बड़ी बात सौभाग्य की बात है, ये पीढ़ी जो माताएं, आप विराजित बहनें, बेटे पिता समान, दादा समान, पिता समान जो विराजित, सबसे बड़ी एक कोई बात है ना, आपने कुछ देखा होगा कि 400 साल में पहली बार छाठ खेड़ा के अंदर भागवत कथा का आयोजन हुआ है। सबसे पहले 400 साल हो गए और पहली बार। कोई कल्पना ही नहीं कर सकता, कोई विचार ही नहीं कर सकता 10-15 घरवाला कोई कथा कर ही सकेंगे साथ हैं। हंसी उड़ाई जाएगी, मजाक की जाएंगी, पर देखो जगदम्बा आपके संग थी, कुलदेवी आपके संग थी, कितना बड़ा कार्य हमने कर दिया है। कराने वाली तो ये है क्या? अरे इस विषय वासना में मत डोलिए और जीवन को आनंद के साथ जिए, पवित्रता के साथ जिए, भजन करिए, कीर्तन करिए, और जो भजन करता ना उस पर हंसी मत उड़ाइए। रूपरेखा गलत है, कहते हैं ना उम्र पल पल बीत रही है, क्या करोगे? यहाँ कोई सहारा देने वाला नहीं आएगा, कोई, सब बदल जाते हैं, क्योंकि हमारी नीति नहीं बदल रही, हमारे भाव नहीं बदल रहे साहब। कहते हैं कि अग्नि साक्षी मानने के बाद एक पति का धर्म होता है कि अपनी पत्नी के ऊपर कोई आँच ना आवे साहब, है? पर देखा होगा आजकल तो सब कुछ गड़बड़ है। अरे जगदम्बा कभी पूजा स्वीकार नहीं करती है, भगवती कभी आपके हाथ का जल नहीं लेती है। इसलिए निवेदन है कि देवी भागवत जब प्रथम बार आप श्रवण कर रहे हो तो संकल्प लीजिए इन बुरी चीजों को त्यागने के लिए, इन बुरी चीजों को छोड़ने के लिए। कहते हैं ना, मैंने सुना है कि वाणी में बहुत महत्व हुआ करता है। अगर वाणी अच्छी हो ना तो अच्छे अच्छे कार्य हो सकते हैं। और कहते कि जैसी आपकी वाणी है ना, वैसा का वैसा शरीर होना चाहिए। कहा आपने कि भगवान कहते कि जल जितना साफ तन हो, उसी में परमात्मा का वास हो। अब जल देखिए, जल की परिभाषा देखिए कि जल में एक सिक्का डालते हैं ना बाल्टी भरकर, तो वो नीचे तक जाता है तो वो दिखता है, दिखता क्या नहीं दिखता? और अपना शरीर जल जितना साफ नहीं है साफ। अगर गलती से एक मक्खी भी एंट्री कर दे तो खत्म हो जाती है आपके शरीर में जाकर। इतना गंदा शरीर बना रखा है आपने, है? कोई मांस मदिरा, कोई झूठ बोलना, कोई गलत करना, कोई कपट के भाव रखना, बताइए। अरे कहाँ है जल जितना साफ शरीर? और जल जितना साफ शरीर नहीं है तो इसमें परमात्मा का वास भी नहीं है। इसलिए कहते हैं कि शरीर को सुंदर बनावे, पवित्र बनावे। अरे लाली लिपस्टिक पाउडर लगावे ना लगावे, चेहरा चमकावे ना चमकावे, पर सिर पर तिलक और बिंदी जरूर लगावे और मन को पवित्र जरूर बनावे, तभी आनंद आएगा साथ। बाकी कोई आनंद आने वाला नहीं है। हम भूल गए हैं कि हम करने क्या आए थे और करने क्या लग गए। धर्म का प्रचार करने आए थे साहब, हैं? रात की 2-2 बजे 4-4 बजे तक बातें करते हैं मोबाइल पर, हैं? घर में के लिए तो समय ही नहीं है, हैं? अगर पूछो तो भैया चिढ़ता है। अरे आप सबसे अपना बनावटी रिश्ता बता सकते हो, पर उन भगवान से नहीं छुप सकते हो, क्योंकि 4 दीवारों के अंदर बंद यदि कोई गलत काम कर रहे हो, आप सोच रहे कोई दुनियादारी तो नहीं देख रही, पर वो परम पिता जगदम्बा सब देख रहे हैं। कहते हैं कि मेरी मैया के दरबार में सब लोगों का खाता, जो जैसी करनी करे वैसा ही फल पाता।